हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिबा आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो में। रिश्तों को बस ऐसे ही बचा लिया करो, कभी मना लिया करो तो कभी मान जाया करो। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुनने में, बट ये इतना इजी होता नहीं है। हम लाइफ में अक्सर बहुत से खूबसूरत रिश्ते बनाते हैं। जब एक रिश्ते की शुरुआत होती है, जैसे कि एक एम्प्लॉई के लिए हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लें उसकी न्यू जॉब, तो कितनी एक्साइटमेंट होती है कि वाओ मेरी तो जॉब लग गई, और हम बहुत खुश होते हैं कि हम लाइफ के एक नए पहलू को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ होता है इन रिश्तों में भी। जब भी हमारी एक न्यू फ्रेंडशिप होती है या जब भी हमें एक न्यू रिलेशन बनता है, तो हमें यही खुशी महसूस होती है। जब एक माँ बनती है और उसके घर में एक बेबी आता है तो उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही बच्चा पिटाई भी तो खाता है। और ऐसे ही जब किसी की नई शादी होती है तो उसे बड़ा क्रेज़ होता है कि मेरा अच्छा हस्बैंड, मेरी अच्छी वाइफ। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे रिश्तों में थोड़ी सी फिकाहट सी पड़ जाती है, थोड़े से फीके लगने लगते हैं, या हम एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन तो ये है कि हमें दिखता ही है किसी न किसी में कमियां, बट फिर भी ये सेइंग कितनी ब्यूटीफुल है कि रिश्तों को यूं ही बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बिकॉज़ एक्चुअली में हमें डिसाइड करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर प्रायोरिटी रिश्ता है तो वो हम किसी भी हद पे बचाएंगे। कई बारी एक कमी होती है जो हमें खलती है, और ये लाइफ में हर चीज़ मिलने के बाद भी खलती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्गिंग है एक्चुअली हमारे लिए और हमारे मन में या हमारे आत्मा में, कि हम अपने असल से बिछुड़ चुके हैं। When I say asal, I'm trying to say that we are separated from our real identity, and that's what happens with us. हम उस सुख को, उस infinite happiness के ओशन को इस दुनिया में ढूंढते हैं, पर हम जिनसे मांग रहे हैं या जिनके आगे हम रिक्वेस्ट रखते हैं या डिज़ायर रखते हैं उसे फुलफ़िल करने का, अनफॉर्चुनेटली वो खुद अभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। इसलिए हमारे बहुत से डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। पर अगर आपका कोई डिज़ायर फुलफ़िल ना हो या फिर रिश्ते में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स लगें, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि रिश्ता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हम या तो मना लें या हम खुद ही मान जाएं, क्योंकि दो में से एक करेंगे तो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं पॉज मिलेगा। क्योंकि इसी माइंड में एक ढिशुम ढिशुम वाला दैट क्रेजी एनिमी, वो भी आपका यहाँ ही बैठा है, विच रियली इन्जॉयज व्हेन वी फाइट। जैसे वो मूवीज़ में देखा करते थे ना, एक वाइट चादर में अ गुड सोल एंड एक ब्लैक चादर में अ बैड सोल। सो द डेविल इनसाइड अस that really wants that we should be fighting, we should be battling around, we should put our ego first and we should let others down. But the soft person within us is only seeking peace, happiness and contentment. तो डिसीजन हमारा है बॉस, हमें क्या करना है। तो इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइफ बहुत छोटी है, हम सब ऑलरेडी एक कोरोना जोन में जी रहे हैं। कभी किसी की न्यूज़ सुन लेते हैं डेथ की, तो कभी किसी की, पता नहीं ये साथ आज है कल हो ना हो। तो इसलिए रिश्तों को यूं ही बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप सभी के साथ थोड़ा सा और चेंज होने की और इस लाइफ की ब्यूटी को समझने की। एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। Wish you all a very healthy 6 months of 2020. तब तक के लिए गुड बाय।